नारान एक ऐसी जगह है जहां हर पाकिस्तानी का लाइफ में एक दफ़ा जाने का ज़रूर दिल करता है, और इस जगह से मेरी हज़ारों यादें वाबस्ता है। आज मैं आपको एक ऐसी जगह लेके जा रहा हूँ जो पूरे साल में सिर्फ 2 महीनों के लिए खुलता है, और बहुत टफ हाइक की वजह से यहाँ बहुत कम लोग आते हैं। यहाँ आते ही आप एक नई दुनिया में खो जाते हैं, क्योंकि यहाँ के नज़ारों से आप कभी बोर नहीं होंगे। जनाब, तो गुड मॉर्निंग फ्रॉम नारान। और कल रात हमने इधर ही स्टे किया था, और अभी जो है वो हम निकल रहे हैं मुल्ला की बस्ती के लिए, और कल तक इंशाल्लाह या रात तक जो है वो इंशाल्लाह हम दूरी पर लेक हमारा डेस्टिनेशन है, हम वहाँ पे जाएंगे। अभी हम नारान में है, तो हमें यहाँ से जो है ना वो बेसर या बेसल तक जो है वो लेके जाना पड़ेगा अपने सवारी को। और चलो अब हम यहाँ से चलते हैं और हमारा जो बाकी का ट्रैक है वो एंजॉय करते हैं। अच्छा, तो जनाब अभी हम पहुंच गए हैं बेसल। यहाँ पे हमने घोड़े वाले से बात की, क्योंकि हमारे पास थोड़ा सा सामान ज़्यादा है, और यहाँ से अभी हम अपना ट्रैक जो है वो शुरू करेंगे। जैसे ही आप ये पुल क्रॉस करेंगे तो यहाँ पे जो है आपको घोड़ा भी मिल जाएगा। अगर आपके पास गाड़ी है या बाइक है तो उसकी पार्किंग भी आपको मिल जाती है। तो चलिए हम अपना अभी जो ट्रैक है उसको स्टार्ट करते हैं और चलते हैं फिर। ये 13 किलोमीटर का ट्रैक मेरी लाइफ का सबसे खूबसूरत ट्रैक है, जिस पर चलते चलते आपको पूल, वाटर क्रॉसिंग, ग्लेशियर्स, मेडोज और तरह तरह के जानवरों के नज़ारे आपको बाकी दुनिया से डिस्कनेक्ट कर देते हैं। अभी जो है हमने थोड़ा सा रास्ता कवर किया हुआ है, लेकिन हमें अंदाज़ा हो गया है कि किस तरह का रास्ता है। रास्ता बहुत ज़्यादा पथरीला है। हमारा प्लान ये है कि हम शाम से पहले वहाँ पे पहुँच जाए। हमारे साथ साथ पीछे ये नदी भी बह रही है और हल्की हल्की हवा भी चल रही है, लेकिन ये कि हमें जो है ना अभी तक वो वाली थकान नहीं लगी है जो कि बंदा टफ हाइक करके जो है वो एक्सपीरियंस करता है। लेट्स सी, अब आगे देखते हैं कि कैसा रहता है एक्सपीरियंस, रास्ता कैसा रहता है। फाइनली हमने ऑलमोस्ट 70% रास्ता कवर कर लिया है। अभी तकरीबन 2 घंटों का रास्ता रहता है। हमारे साथ जो घोड़े वाला बंदा है वो कह रहा है जो टफ रास्ता है वो हमने कवर कर दिया है। अभी जो है वो मेडोज़ है और सारा फ्लैट एरिया है, पथरीला है, लेकिन रास्ता बड़े मज़े का है। इस साइड पे पहाड़, इस साइड पे पहाड़, ऊपर बादल, सामने बर्फ़ वाले पहाड़, अलग ही मज़ा आता है। तकरीबन 1 घंटे का रास्ता बाकी है। हमने थोड़ा सा सोचा कि अभी पेट के साथ भी इंसाफ किया जाए, आम वगैरह खा रहे हैं अभी। इंशाल्लाह अभी आपको आगे की सीन्स भी दिखाएंगे।
ये रास्ता इतना था कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था, लेकिन इन नज़ारों ने हमें कहाँ बोर होने दिया। तकरीबन 7 घंटे इस खूबसूरत नज़ारों से चलते हुए हम पहुंच गए मुल्ला की बस्ती तक। चूँकि हमारा इरादा कैंपिंग का था, इसलिए मैंने अपना टेंट लगाना शुरू किया और मेरे दोस्त खाना बनाने लगे। टेंट लगाते लगाते सूरज भी डूबने लगा और अंधेरा भी होने लगा। बस फिर क्या था, इस ठंडी हवा से बचने के लिए मैं अपने टेंट के अंदर छुप गया और एक छोटी सी नैप लेने के बाद खाना भी रेडी हो गया और रात भी हो गई। बहुत ठंडी हवा और ख़राब मौसम की वजह से हमने अपना टेंट छोड़कर यहाँ के लोकल टेंट में सो गए। गुड मॉर्निंग जनाब फ्रॉम मुल्ला की बस्ती। यहाँ पे हमने जो है वो स्टे किया था रात में। अपना टेंट तो लगाया हुआ था, लेकिन बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चल रही थी। अभी जो है वो हमारा प्लान है कि हम लेक की तरफ चलें, जो कि हमारा मेन डेस्टिनेशन है, और अभी जो है वो हम इंशाल्लाह वहाँ पे पहुँचने वाले हैं। ठीक है। हमने अभी अपना जो रास्ता है झील की तरफ वो शुरू कर दिया है मुल्ला की बस्ती के साइड से। अभी जो मेरे साथ दोस्त है, हमने डिसाइड किया है कि हम घोड़े पे चलते हैं। घोड़े वाला आ रहा है और इंशाल्लाह 1 बाय 1 जाके घोड़े पे जो है वो जाएंगे। तकरीबन 1 घंटा सफ़र करने के बाद फाइनली हम पहुंच गए द क्वीन ऑफ लेक्स, दूधी पत्थर। जनाब हम पहुंच गए हैं झील। ऑनेस्टली स्पीकिंग झील बिल्कुल मेरे सामने है, लेकिन मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं इसकी खूबसूरती को बयान कर सकूं। बाकी इसका अंदाज़ा आप सिनेमैटिक्स से भी लगा सकते हैं। सात 8 घंटों का इतना मुश्किल ट्रैक इस झील को देखने के लिए डेफिनेटली वर्थ इट था, और इन खूबसूरत नज़ारों ने हमारी थकान को ठिकाने लगा दिया। झील पर काफ़ी टाइम स्पेंड करने के बाद वक्त आ गया था कि अब वापसी की जाए।
दिल तो नहीं कर रहा था, लेकिन क्या करे, मौसम भी ख़राब था, बहुत ज़्यादा ठंड भी थी और हमें इसी दिन वापस नारायण भी पहुंचना था। आज का हमारा सफ़र यही तक था। अगर आपको इसी तरह के ट्रैवल वीडियोस देखना पसंद है तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को लाइक करें और साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस चैनल को मज़ीद सपोर्ट मिले। इससे मैं बहुत मोटिवेटेड रहूँगा और मज़ीद इस तरह का कंटेंट बनाता रहूँगा। इंशाल्लाह मैं मिलूँगा किसी न्यू वीडियो में किसी नए डेस्टिनेशन के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दे। अल्लाह हाफ़िज़।